जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो आपको पता है कि डेली मैं तो शुरू से ही क्लास 11th के लिए ही जो है वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और आज फिर से जो है टॉप 20 क्वेश्चन का सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। और इसी तरह का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी रहने वाले हैं। और आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ मतलब सर्दी हो गई तो आवाज़ थोड़ी सी पहले से चेंज हुआ है, तो इट्स मतलब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग जो है। तो टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, स्पेशली क्लास 11th के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सब अच्छा है। पहला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, बी गंगा नदी, सी अमेजन नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, समानता। भारत में जो अक्सर नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन ये ट्रिक रखिएगा जो वैसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। किधर से बहती है नर्मदा और ताप्ती? तो पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, मूला, अरुण, त्रिशूली। तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और उसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं यानी भारत में, और वो जो बांग्लादेश में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और वही जमुना जब गंगा नदी से मिल जाता है तो संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है बंदरपूछ, नंदा देवी, चौखंभा या बद्रीनाथ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ये आपको बताना है। क्या जाएगा इसका आंसर? तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है आधा, बी 2/3, सी 1/3, डी 3/4। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताना है आप सबको, ये लास्ट में बताना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए। तो मतलब अपना मन में सोच लीजिएगा कि इसको कितना मेरा सही हुआ, इसका आंसर क्या जाएगा। तो इसका आंसर हमका हो जाएगा आधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस के भारत में कितने प्रकार की जलवायु यानी एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है केरल और तटीय कर्नाटक में, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सी कोरोमंडल तट पर, डी असम व अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी, लैटिन, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो मानसून शब्द किस भाषा से बना है ये पूछा गया है, तो ये हमारा जो बना है वो अरबी शब्द से मूलतः जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं चक्रवातीय, काल बैसाखी, लू या
आम की बौछार। तो कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून को जो है वो आपका आम की बौछार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन कराना है, बस आप अपना 5 मिनट देना है बस टाइम। क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी भारत से कब मानसून पवनें पीछे हटती है, जनवरी में, अगस्त में, अक्टूबर में या अप्रैल में। तो उत्तर पश्चिमी भारत से कब मानसून पवनें पीछे हटती है, किस महीना में हटती है, तो वो अक्टूबर में हटती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून पवनों की अवधि क्या है, 61 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो भारत में मानसून पवनों की जो अवधि होती है वो 120 दिनों का होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, संकट पन्न प्रजाति है, सुमेध्य प्रजाति है, विदेशज प्रजाति है या दुर्लभ प्रजाति है। तो ये कौन सी प्रजाति है, तो ये है विदेशज प्रजाति। कौन सी प्रजाति है, विदेशज। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ओके, असम में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, इनमें से सभी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में भी पाए जाते हैं, ओडिशा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। तो इसका आंसर क्या हमारा जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जीव मंडल निश्चय था, नंदा देवी, नोकरेक, नीलगिरी या मानस। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, आप लोगों सोच लिए होंगे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या असम। कहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे राजस्थान वाले एरिया में जो कांटेदार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ किया गया था, 1972 में, सन 1973 में, सन 1974 में, सन 1975 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका सन 1973 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1999 को सुपर चक्रवात कहाँ आया था, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो देखिए जो 1999 में सुपर चक्रवात जो आया था वो आया था उड़ीसा में, और चक्रवात जो अक्सर है वो उड़ीसा में ही आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी भारत में भूस्खलन का प्रभावित प्रमुख क्षेत्र है, पूर्वी घाट, कच्छ का काठियावाड़ क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान या कोंकण तट। तो दक्षिण भारत में भूस्खलन का प्रभावित प्रमुख क्षेत्र पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा कोंकण तट। ओके, आपको ये बताना है किस राज्य के तट को कोंकण तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूखे का कारण है बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। तो सूखे का क्या कारण है, बाढ़ तो होगा नहीं, सुनामी क्या होगा, तो दिमाग लगे क्या, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि नीलम चक्रवात से भारत का कौन सा तट प्रभावित हुआ, कोंकण तट, आंध्र प्रदेश तट, तमिलनाडु तट या आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों तट। तो इससे जो प्रभावित हुआ था तमिलनाडु तट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि 20 में से कितने जो क्वेश्चन आपके वो सही हुए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।